हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आप राजधानी रांची के अलावा आप किस राज्य से हो, कमेंट जरूर करें। झारखंड में मानसून का कहर, 8 जिलों में येलो अलर्ट, 12 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। झारखंड में मानसून का कहर अब खतरे की घंटी बन चुका है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर 7 से 11 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेल ने 12 जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी दी है, जो 7 जुलाई शाम 5:30 तक प्रभावी रहेगी। लातेहार के चंदवा में 90.2 मिलीमीटर और डाल्टनगंज में 19.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अब सबसे बड़ी बात, अब तक झारखंड में 417.2 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि सामान्य अनुमान था 246.2 मिलीमीटर। यानी अब तक बारिश 69% अधिक हो चुकी है। सावधान रहें, सतर्क रहें, ये सिर्फ बारिश नहीं, एक चेतावनी है। झारखंड में सिपाही भर्ती का बड़ा फैसला, 4,919 पदों पर सीधी बहाली, उम्र और शुल्क में छूट का ऐलान। झारखंड में पुलिस बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 4,919 सिपाही पदों पर सीधी बहाली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी और कैबिनेट की स्वीकृति भी मिल चुकी है। यह भर्ती पुरानी नियमावली को रद्द कर नई व्यवस्था के तहत होगी, यानी विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत अब कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। नई नियमावली में उम्र सीमा में छूट का प्रावधान है और इसके बारे में पूरी जानकारी जल्द ही आयोग द्वारा जारी की जाएगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन्होंने पहले आवेदन किया था, उन्हें शुल्क वापस लेने या नए आवेदन में समायोजित करने का विकल्प मिलेगा। पुरानी नियमावली में 11 जिलों की मेधा सूची कमजोर थी, जिससे वहां बहाली नहीं हो सकी थी। नई नीति सभी जिलों के योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर देगी। सरकार ने यह कदम युवाओं के हित में उठाया है और जल्द ही इसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। झारखंड बीएड एमएड प्रवेश परीक्षा रद्द, पहला साक्षात्कार चरण भी स्थगित। झारखंड से शिक्षा क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी जेसीसीईबी ने बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का परिणाम रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पहले चरण का ऑनलाइन साक्षात्कार, जिसे जल्दी आयोजित किया जाना था, स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय की जानकारी उप परीक्षा नियंत्रक रंजीता हेम्ब्रम के हस्ताक्षर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है, जिसकी विज्ञापन संख्या है संघ जैसी इसीबी 072536। हालांकि इस रद्दीकरण का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें तकनीकी या प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। अब उम्मीदवारों को अगली सूचना तक प्रतीक्षा करनी होगी। परिषद ने जल्द ही नई तिथि और नई प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर जारी करने का भरोसा दिलाया है। छात्रों से अपील है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और किसी अफवाह से भ्रमित न हों। रामगढ़ हादसा, 4 मौतों के बाद उबाल, आश्रितों को 2-2 लाख मुआवजा, एक परिजन को नौकरी का आश्वासन। झारखंड के रामगढ़ जिले में सीसीएल की कर्मा परियोजना में बड़ा हादसा हुआ है। शनिवार सुबह अवैध खनन के दौरान खदान की चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में जारी है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने शवों को लेकर कर्मा पीओ कार्यालय के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जो देर रात 2 बजे तक चला। आखिरकार प्रशासन, सीसीएल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और एक परिजन को नौकरी देने का लिखित आश्वासन दिया गया। साथ ही घायलों का इलाज सीसीएल अस्पताल में कराने का वादा किया गया। इस दौरान रामगढ़ सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने राज्य सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के संरक्षण में ही अवैध खनन फल फूल रहा है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की और कहा कि जनता को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। यह सिर्फ हादसा नहीं, सिस्टम पर सवाल है। रजरप्पा में भैरवी नदी की तेज धारा में फंसे बुजुर्ग श्रद्धालु, 1 घंटे की मशक्कत के बाद सफल रेस्क्यू। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। हजारीबाग से आए एक बुजुर्ग श्रद्धालु भैरवी नदी की तेज धारा में फंस गए। यह घटना उस समय हुई जब वे स्नान के लिए नदी में उतरे, लेकिन तेज बारिश के चलते नदी का बहाव बहुत तेज हो चुका था। फिसलते हुए वह नदी के बीच एक चट्टान पर जा फंसे और वहां से मदद के लिए आवाज लगाने लगे। सूचना मिलते ही मंदिर के पुजारी पप्पू बाबा और स्थानीय लोग हरकत में आए। रेस्क्यू के लिए एक तैराक को रस्सी के सहारे नदी में उतारा गया, जिसने बुजुर्ग की कमर में रस्सी बांधकर उन्हें किनारे तक सुरक्षित पहुंचाया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग को बचा लिया गया। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई और अब वे सुरक्षित हैं।
प्रशासन और मंदिर न्यास समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मानसून के दौरान नदी में स्नान न करें, क्योंकि जलस्तर अचानक बढ़ सकता है और जान को खतरा हो सकता है। सावधानी ही सुरक्षा है। रांची पहाड़ी मंदिर के पट 2 दिन बंद, जीर्णोद्धार के चलते श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील। राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के पट सोमवार और मंगलवार यानी 2 दिनों तक बंद रहेंगे। यह निर्णय पहाड़ी मंदिर विकास समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य जारी है। हालांकि इस दौरान भी श्रद्धालु जलार्पण कर सकेंगे। मंदिर परिसर के बाहर रखे गए ड्रम में जल अर्पित किया जाएगा, जिसे बाद में मुख्य मंदिर में भगवान शिव को चढ़ाया जाएगा। इधर रांची के जागरूक नागरिक ज्योति कुमार ने मंदिर की दुर्दशा को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पत्र भेजकर चिंता जताई है। ज्योति का कहना है कि मंदिर की दीवारें, नींव और फर्श चूहों के बिलों से कमजोर हो चुकी हैं। टूटी सीढ़ियां, अवैध पार्किंग और पौधारोपण में लापरवाही जैसी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। तकनीकी टीमों ने यह भी सुझाव दिया है कि पहाड़ी की संरचनात्मक मजबूती को देखते हुए कोई भी नया निर्माण नहीं होना चाहिए। मांग की गई है कि मंदिर की सुरक्षा वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से हो और सफाई, पौधारोपण जैसे कार्य नियमित रूप से किए जाएं। संरक्षण जरूरी है, आस्था की विरासत बचानी है। हजारीबाग में मुहर्रम जुलूस के दौरान आग का तांडव, 15 लोग झुलसे, बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित। हजारीबाग जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के तुरामपोता गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक भीषण हादसा हुआ है। अखाड़ा प्रदर्शन के दौरान आग का करतब दिखाया जा रहा था, तभी आग अचानक विकराल रूप ले बैठी। जैसे ही डीजल आग में डाला गया, लपटें तेज हो गईं और आसपास खड़े लोग झुलस गए। इस हादसे में करीब 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा हैं। घायलों को तुरंत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और गंभीर रूप से झुलसे कुछ लोगों को रांची रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। अस्पताल में भी प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पहले ही आग से जुड़े करतबों पर रोक लगा दी थी, फिर भी अखाड़ा समिति ने नियमों की अनदेखी की। अब इस लापरवाही की जांच शुरू हो चुकी है। विधायक प्रदीप प्रसाद के प्रतिनिधि ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और प्रशासन से हर संभव सहायता की अपील की है। यह हादसा सिर्फ आग का नहीं, लापरवाही का भी तांडव था। धोनी का जन्मदिन बना क्रिकेट प्रेमियों के लिए त्योहार, फैंस ने लगाए कटआउट, गूंजा धोनी धोनी। क्रिकेट के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का 44वां जन्मदिन इस बार भी किसी राष्ट्रीय त्योहार से कम नहीं रहा। सोमवार को पूरे देश भर में फैंस ने अपने अंदाज में धोनी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी के फैंस एक विशाल कटआउट बिल्डिंग के ऊपर लगाते दिख रहे हैं और जोर जोर से गूंजते हैं नारे, धोनी धोनी। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। उन्होंने 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 मैच खेले। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती और वो बन गए आईसीसी के तीनों खिताब जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान। आज भी वे चेन्नई सुपर किंग्स के थाला हैं, जिन्होंने टीम को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई। धोनी न सिर्फ रणनीति के मास्टर थे, बल्कि मैच फिनिशर भी। अब सबके मन में बस एक ही सवाल है, क्या माही 2026 में भी मैदान पर दिखेंगे? माही को जानने वाले जानते हैं, वो फैसला लेते हैं एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर। सीएम हेमंत सोरेन ने धोनी को दी जन्मदिन की बधाई। झारखंड के लाल के लिए मरांग बुरू से मांगी लंबी उम्र। आज है क्रिकेट के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का 44वां जन्मदिन और इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों की फहरिस्त में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, झारखंड के लाल कैप्टन कूल माही को जन्मदिन की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। मरांग बुरू आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन प्रदान करें, यही कामना करता हूं। पूरे देश में आज धोनी का जन्मदिन किसी त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल है, जिसमें फैंस एक विशाल कटआउट को बिल्डिंग पर लगाते नजर आ रहे हैं और चारों ओर गूंज रही है एक ही आवाज, धोनी धोनी। भले ही धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही जबरदस्त है। क्रिकेट से कहीं आगे अब माही बन चुके हैं एक भावना, झारखंड का गौरव, भारत का अभिमान। धनबाद में दिल दहला देने वाली घटना, पत्नी और सास ने मिलकर पति पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर। झारखंड के धनबाद जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। धनसार थाना क्षेत्र के मनईटांड में रहने वाले राजेश साव पर उसकी पत्नी और सास ने तेजाब फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। परिजनों के अनुसार शनिवार को राजेश अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराने गया था। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी अवैध रूप से शराब बेच रही थी। राजेश ने जब इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और फिर पत्नी ने शोर मचाया। कुछ ही देर में सास भी मौके पर पहुंच गई और दोनों ने मिलकर राजेश पर तेजाब फेंक दिया। पीड़ित के पिता अशोक साव ने रविवार को धनसार थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले शराब धंधे की जानकारी नहीं थी। फिलहाल राजेश की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।
पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और यही पता लगाया जा रहा है कि तेजाब आखिर कहां से आया, क्योंकि खुले बाजार में इसकी बिक्री पर कानूनी रोक है। यह सिर्फ हमला नहीं, भरोसे और रिश्ते का भी खून है। रांची में 11,000 वोल्ट की लाइन सुधारते समय लाइनमैन की मौत, परिजनों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। रांची के ओरमांझी प्रखंड से एक दुखद खबर सामने आई है। आनंदी गांव निवासी उमेश महतो, जो बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे, सोमवार 7 जुलाई को 11,000 वोल्ट की लाइन की मरम्मत के दौरान मौत के शिकार हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब उमेश महतो पोल पर चढ़कर हाई वोल्टेज तार की मरम्मत कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। उमेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि विभाग ने सुरक्षा उपकरण, लाइन बंद करने की पुष्टि या अनुशासनात्मक निगरानी जैसे बुनियादी इंतजाम नहीं किए। परिवार दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहा है। फिलहाल प्रशासन और विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक मेहनतकश कर्मचारी की जान चली गई। सवाल यही है कि क्या सिस्टम को अब भी झटका नहीं लगा। अब खाता खाली रहने पर नहीं लगेगा जुर्माना। सरकारी बैंक जल्द खत्म कर सकते हैं मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता। अब बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की चिंता जल्द खत्म हो सकती है। सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंक न्यूनतम राशि की बाध्यता को हटाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय और बैंकों की हालिया बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जहां सवाल उठा, जब ज्यादातर बैंकिंग सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं तो फिर ग्राहकों पर यह अतिरिक्त बोझ क्यों? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक पहले ही अपने ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस की शर्त से राहत दे चुके हैं। अब अन्य सरकारी बैंक भी इसी दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने तो यह शर्त 2020 में ही खत्म कर दी थी। एक आरटीआई में सामने आया था कि मिनिमम बैलेंस के जुर्माने से होने वाली कमाई कई बार बैंक के मुनाफे से भी ज्यादा होती थी। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा होगा ग्रामीण और छोटे खाता धारकों को, जिनके खाते अक्सर निष्क्रिय रहते हैं या संतुलन बनाए नहीं रख पाते। अब ग्राहक केंद्रित बैंकिंग ही असली लाभदायक नीति बनती दिख रही है। श्रावणी मेला की तैयारी अंतिम चरण में, मंत्री सुदिव्य सोनू बोले, अबुआ सरकार सेवा में तत्पर। देवघर में शुरू होने वाला राजकीय श्रावणी मेला अब बस कुछ ही दिन दूर है। 11 जुलाई 2025 से आरंभ होने वाला यह आस्था का पर्व 9 अगस्त तक चलेगा। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी क्रम में 7 जुलाई को मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने देवघर और दुमका के प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया, श्रावणी मेला प्रारंभ होने में अब केवल 4 दिन शेष हैं। हमें पूरा विश्वास है कि बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और श्रद्धामय वातावरण मिलेगा। अबुआ सरकार सेवा में तत्पर है। बोल बम। श्रावणी मेला सिर्फ आयोजन नहीं, आस्था और अनुशासन का अद्भुत संगम है। और इस बार व्यवस्था कुछ यूं होगी कि हर श्रद्धालु के चेहरे पर तृप्ति और विश्वास नजर आएगा। झारखंड में पेसा कानून को लेकर आदिवासी समाज का आक्रोश। 11 जुलाई को गुमला से रांची तक पदयात्रा। झारखंड में पेसा कानून को लेकर आदिवासी समाज में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से इस कानून को राज्य में लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी नाराजगी के चलते 11 जुलाई को गुमला के बाबा कार्तिक उराम के समाधि स्थल से एक बड़ी पदयात्रा शुरू की जाएगी, जो राज्यपाल भवन रांची तक जाएगी। इस पदयात्रा का नेतृत्व निशा भगत करेंगी, जबकि इसमें फूलचंद तिर्की, प्रमोद एक्का, महेंद्र उराम, एंजेल लकड़ा, देवेंद्र भगत और विनोद मिंज सहित कई आदिवासी संगठनों के नेता भाग लेंगे। सभी प्रतिभागियों ने मीडिया के सामने इस पदयात्रा को अपना समर्थन दिया है और कहा है, अब आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पेसा कानून को जल्द लागू करने की मांग की जाएगी। अब सवाल यह है, क्या सरकार आदिवासी जनभावनाओं की आवाज सुनेगी या फिर आंदोलन? झंडा विवाद को लेकर बेलतू जाते वक्त हजारीबाग सांसद और बड़कागांव विधायक डिटेन। प्रशासन ने लगाई धारा 144।
हजारीबाग से बड़ी खबर। सांसद मनीष जायसवाल और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी को पुलिस ने बेलतू गांव जाते वक्त रास्ते में ही सीकरी थाना में रोक लिया और डिटेन कर लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इलाके में धारा 144 लागू है, इसलिए वे बेलतू नहीं जा सकते। बेलतू केरेडारी थाना क्षेत्र में आता है, जहां दो समुदायों के बीच झंडा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। प्रशासन शांति बनाए रखने की कोशिश में जुटा है। सांसद मनीष जायसवाल का कहना है कि वह और विधायक इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं और इसीलिए मौके पर जाकर स्थानीय लोगों से संवाद करना चाहते थे। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि विवादित झंडा जो हाल ही में लगाया गया है उसे तुरंत हटाया जाए ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे। अब सवाल उठता है, क्या प्रशासन सभी पक्षों को सुने बिना सिर्फ कानून के हवाले से काम चला रहा है, या फिर यह कोई राजनीतिक दबाव की बुनियाद पर लिया गया निर्णय है? रिम्स निदेशक विवाद पर बोले। सरयू राय मंत्री इरफान को दी संयम की सलाह, कहा राज्य हित में न हो जल्दबाजी। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी और रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार के बीच का टकराव अब अदालत और राजनीति दोनों में पहुंच चुका है। इस बीच वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने मामले में संयम की सलाह दी है। एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में सरयू राय ने मंत्री इरफान अंसारी से कहा कि निदेशक को हटाने की जल्दबाजी राज्य हित में नहीं है। राय ने यह भी सुझाव दिया कि स्थानीय सांसदों और विधायकों की राय लेकर ही कोई निर्णय लिया जाए। इस बीच डॉ राजकुमार ने शोकॉज नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका आरोप है कि यह नोटिस दुर्भावना से प्रेरित है और उन्हें साजिश के तहत हटाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वे खुद इस्तीफा दे देंगे। कांके विधायक सुरेश बैठा ने भी मंत्री के पक्ष में हस्ताक्षर से इनकार कर दिया है, जिससे मंत्री की मुहिम को झटका लगा है। अब सबकी नजर कोर्ट के फैसले और मुख्यमंत्री की भूमिका पर टिक गई है। बहरागोड़ा में लाखों की कीमत वाला मॉनिटर लिजर्ड रेस्क्यू, आदिवासी खाने वाले थे, वन विभाग ने बचाया। झारखंड के बहरागोड़ा प्रखंड से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां लाखों की कीमत वाले एक दुर्लभ मॉनिटर लिजर्ड को वन विभाग की टीम ने समय रहते रेस्क्यू कर लिया। मामला चिंगड़ा पंचायत के काटोशोल गांव का है, जहां सबर आदिवासी समुदाय के लोगों ने इस विशाल विषखोपड़ा को पकड़ लिया था। मिली जानकारी के अनुसार यह लिजर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित और संरक्षित प्रजातियों में शामिल है, जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत लाखों रुपए होती है, लेकिन ग्रामीण इसे मारकर खाने की जिद पर अड्डे थे। कई अधिकारियों, मुखिया, पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सेवक ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद बहरागोड़ा बीडीओ को पूरे मामले की जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जान जोखिम में डालकर मॉनिटर लिजर्ड को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। बीडीओ ने कहा, अगर समय पर कदम नहीं उठाया जाता तो यह दुर्लभ प्रजाति समाप्त हो सकती थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इस तरह के जीवों की हत्या या व्यापार अपराध है। वन विभाग अब इस मामले की जांच कर रहा है। झारखंड सरकार में टेंडर घोटाला चरम पर, गृह विभाग में बड़ा नेक्सस सक्रिय। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह का आरोप। झारखंड में एक बार फिर टेंडर घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गृह विभाग में संगठित टेंडर सिंडिकेट वर्षों से सक्रिय है और सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा, गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गृह विभाग में संगठित टेंडर सिंडिकेट वर्षों से सक्रिय है कि टेंडर सेटिंग के जरिए मिलीभगत करने वाली कंपनियों को मनमानी दरों पर ठेके दिए जा रहे हैं। अजय शाह ने उदाहरण देते हुए बताया कि टेंडर संख्या जेम 2022 बी 2300 में 23 में से 20 कंपनियों को तकनीकी कारणों से बाहर कर दिया गया ताकि कुछ गिनी चुनी कंपनियों को फायदा मिल सके। उन्होंने बताया कि कोलकाता की J.C. माइकल, पटना की अरिहंत कॉरपोरेशन और दिल्ली की लाइफलाइन सिक्योरिटी नामक कंपनियों के निदेशक आपस में जुड़े हैं और मिलकर टेंडर घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जीएम पोर्टल के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि आपराधिक षड्यंत्र है। चौंकाने वाली बात यह है कि गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के अधीन है, फिर भी यह घोटाला पकड़ा नहीं गया। भाजपा ने इस पूरे मामले की सीबीआई या न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की है। रामगढ़ खदान हादसा, सीसीएल के 4 अधिकारियों पर फिर दर्ज, लापरवाही से गई 4 जानें। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू क्षेत्र में हुए दर्दनाक खदान हादसे पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन पर लापरवाही बरतने और अवैध खनन को नजरअंदाज करने का गंभीर आरोप है। रामगढ़ उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने पुष्टि की कि कुजू क्षेत्र के महाप्रबंधक, परियोजना पदाधिकारी, कर्मा खदान के प्रबंधक और सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ यह कार्रवाई मांडू अंचल अधिकारी विमल कुमार सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर हुई है। गौरतलब है कि शनिवार तड़के महुआ टुंगरी क्षेत्र में बंद पड़ी खदान के धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य घायल हैं। यह हादसा अवैध खनन के दौरान हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं।
इस मामले में सीसीएल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सीएम हेमंत सोरेन के रांची लौटने की संभावना तेज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की तैयारियां अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची लौटने की संभावना अब तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार वे 8 या 9 जुलाई को दिल्ली से रांची आ सकते हैं। मालूम हो कि मुख्यमंत्री 24 जून से दिल्ली में हैं, जहां वे अपने पिता शिबू सोरेन के इलाज को लेकर रुके हुए हैं। गुरुजी इस समय दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत में अब सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री के रांची लौटने की एक बड़ी वजह है 10 जुलाई को होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। यह महत्वपूर्ण बैठक रांची के होटल रेडिशन ब्लू में आयोजित की जाएगी, जिसमें झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आने की संभावना है। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर झारखंड भाजपा में भी हलचल तेज है। गृह विभाग और रांची जिला प्रशासन बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। उत्पाद सचिव अमिताभ कौशल को इस पूरे कार्यक्रम का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से यह बैठक और भी अहम हो जाएगी। सहायक आचार्य नियुक्ति विवाद पर गरमाई सियासत। रघुवर दास ने राज्यपाल को लिखा पत्र। झारखंड में सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल संतोष गंगवार को पत्र लिखकर जेएसएससी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की है। रांची में जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रघुवर दास से मुलाकात की थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के नाम पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी असफल करार दे दिया, जो नियमों और पारदर्शिता के खिलाफ है। रघुवर दास ने इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया और राज्यपाल से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार और आयोग की जिम्मेदारी है कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बने। डूरंड कप 2025 ट्रॉफी का XLRI जमशेदपुर में हुआ अनावरण। राज्यपाल और मंत्री ने दी शुभकामनाएं। 134वें डूरंड कप 2025 की ट्रॉफी का अनावरण सोमवार को XLRI जमशेदपुर में एक भव्य समारोह के दौरान हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और मंत्री रामदास सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह का आयोजन भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से किया गया। राज्यपाल ने इसे खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाला ऐतिहासिक अवसर बताया। वहीं मंत्री सोरेन ने राज्य सरकार की नई खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात कही। कार्यक्रम में छू, संथाली और भांगड़ा जैसे लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। सभी अतिथियों को फुटबॉल देकर सम्मानित किया गया। डूरंड कप के मुकाबले 24 जुलाई से 11 अगस्त तक JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। ट्रॉफी टूर 7008 जुलाई को जमशेदपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित हो रहा है।